जो एसएससी जीडी परीक्षा के जरिए फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश के दुश्मनों को भी सेना में भर्ती करवा रहा है। इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसके करीबी रिश्तेदार खुद भारतीय सेना में हैं और वो भी इस रैकेट में शामिल हैं। फ्लोर नंबर 4 बहुत मशहूर हुआ था प्राइम मिनिस्टर हाउस का, जहाँ पे ऐशो निशात की महफिलें जमा करती थीं और इमरान अहमद खान न्याजी के मुकर्रबीन जो थे वो उससे मुस्तफ़ीद हुआ करते थे। और कई इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनका हम नाम नहीं लेते, समझ तो आप गए होंगे, ठीक है, समझते हो तुसी? हाँ, वो वाला कराची वाला। तो ये सारे लोग जो थे उसके महफिल के परमानेंट पार्टिसिपेंट होते थे। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर के लिए गया। वहाँ पे हार्वर्ड में तो लेक्चर पता नहीं किस चीज़ पे दिया, कितनी, अभी तक पाकिस्तानी मीडिया ने उस हार्वर्ड के बारे में कुछ नहीं बताया। हम देखते हैं ना कि पुलवामा में अटैक हो गया, लोग चिल्लाते हैं कि अरे इंटेलिजेंस फेलियर कहाँ से आ गया, ये हो गया वो हो गया। देखिए, एक बात हमें भी कबूलनी पड़ेगी, दुनिया भर के, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, चाहे कोई हो, जिसको भारत के साथ में व्यापार के मामले में उसका झगड़ा है, झड़प है, जिसका मार्केट शेयर की लड़ाई है, उन सब ने ही अपने आदमी प्लांट कर रखे और भारी मात्रा में प्लांट कर रखे हैं भारत के अंदर। वो भारत की ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, वो भारत के सेना में भी हैं, वो भारत के इंटेलिजेंस में भी हैं, वो संभवतः भारत की सरकार में भी बैठे हुए, मतलब सरकार का मतलब जितनी सरकारें आती रहती हैं, सब में कहीं ना कहीं एक दो आदमी तो होता ही होगा किसी न किसी का, वरना इस देश के अंदर फिर तो सब कुछ ही सही हो जाता अगर ऐसा ना होता। तो ये जो इस तरीके की मिलावट हो रही है पश्चिम बंगाल के अंदर से, पश्चिम बंगाल के अंदर उनको कौन नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है, हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर मामले आते हैं कि रोहिंग्याओं को बसा के उनको वोटर बना दिए, ये सब चीज़ें आखिर कौन कर रहा है? ये बहुत ही पश्चिम बंगाल, धीरे धीरे हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल और केरल ये देश के लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं। कहते हैं पूरे स्टेट को कहते हैं वो बुरा लग रहा है, लेकिन सच्चाई कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ से एक बड़ा थ्रेट जो है वो जन्म ले रहा है। याचिकाकर्ता के मुताबिक जो 2 पाकिस्तानी नागरिक सेना में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भर्ती हुए, उन्होंने भी एसएससी परीक्षा पास किया है। अगर इस मामले में जरा भी सच्चाई है तो ये देश के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है, जिसने पूरी सेना में खलबली मचा दी है और अब मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। याचिका में कहा गया है कि कई अपराधियों का समूह इस षड्यंत्र में शामिल है, जो सेना में फर्जी लोगों की भर्ती करवाने के लिए उनका जाली निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ओबीसी प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। इससे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता विष्णु चौधरी ने कहा कि मामले की कई जगह शिकायत करने पर उन्हें जान से मारने की धमकी तक मिली है। विष्णु चौधरी के इन दावों पर अदालत ने खुद सख्त रुख अपनाया। जमीयत उलमा इस्लाम मतलब इस्लामी, आप समझे फिर मामलात हैं। और वो कौन सी कॉल होती है, व्हाट्सएप कॉल। अच्छा, मैंने सोचने की बड़ी कोशिश की, लेकिन चूंकि मैं नॉन टेक्निकल आदमी हूँ, प्योरली तो मैं समझ में नहीं आया। व्हाट्सएप कॉल पे मैं बात कर रहा हूँ किसी से वहाँ, तो उसको मेरी वीडियो आ रही है, मुझे उसकी वीडियो आ रही है। ये साला बीच में कौन कुंडा मारता है? लेकिन जिसने भी कुंडा मारा है जी, बहुत कामयाबी के साथ इतना मकरूह कुंडा उसने मारा है। पाकिस्तान में जो 22-23 करोड़ मुसलमान रहता है, वो मुसलमान तो है, इंसान नहीं है, इंसानियत से बहुत दूर जा चुका है और वो खुद जैसा इंसान बन चुका है, जानवरों से बदतर। ऐसा पूरी दुनिया में लोगों को बनाने चाहता है। इन जानवरों में से एक जानवर का नाम है मोहम्मद रिजवान। बल्कि वजारत हाय वुज़रा हैं, वजारत है खारजा वुज़रा जो होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर से वो मिला करते थे, गैर मुल्की वुज़रा खारजा से वो मुलाकात किया करते थे। वहाँ पे जाके वो टिकटॉक बनाया करती थी और लोगों को बताया करती थी कि वो घटिया लोगो, वो तुम्हारी औकात क्या है, मैं देखो मेरी रसाई कहाँ तक है। अंदर से उसका कैरेक्टर बिल्कुल ही घटिया क्यों ना हो, ये बैरोमीटर बन चुका है। अब वो रिजवान साहब वहाँ पे मस्जिदों में तबलीगें कर रहे हैं, गोरों में जाके तबलीगें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं आप हमारे जैसे मुसलमान बन जाओ। साला इन जैसे 2% के इंसान कोई आपको नहीं मिलेगा। ये दूसरे जो इंसान हैं उनको मुसलमान बना रहे हैं। एक बार वो मुसलमान बन जाएगा, इसके बाद वो इंसान भी नहीं बन सकता।
ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। टीवी में बैठ के दीन धर्म की बातें करते हैं, और वो वहां जो दूसरी तरफ जो जनाजा था, तो अस्तगफार, वो काबिल तदफीन जनाजा था। मतलब नफ्स चलती मांग रहे हो तुम लोग यार, कोई खुदा का खौफ करो, बुराई में भी कोई लेवल होता है, हैव अ गुड टेस्ट एटलीस्ट यार। लोगों के लिए कि जो जाहिल है, जो ज़िंदगी से परेशान है, जिसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, दुख, परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं, उसको वो एक शॉर्टकट नज़र आता है कि अय्याशी की ज़िंदगी, शराब की नहरें, शहद दूध की नहरें, उसके बीच में लेट के सिर्फ सेक्स ही तो करना है, खाना खाना है। अब आप ये बताएं कि वो हमारे कुरान हदीसों में ये वो यूथियों की अम्मा हरीम शाह, टिकटॉकर हरीम शाह, जो इमरान खान, फैयाजुल हसन चौहान, शाह महमूद कुरैशी समेत न जाने कितनों की, मतलब आप समझे जिनके साथ मामलात रहे हैं, जो अदनंगे हुलिये में शाह महमूद कुरैशी की वजारत खारजा में लात मार के और कमरे में घुस जाती थी, जिसको मैंने नेशनल टेलीविजन पे जिसके बारे में बात की थी, और मैंने यही जुमला बोला था, अदनंगा हुलिया, नंगी टांगे लेकर के, और ये रेड कलर का कोई वो था, वो पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वो पहन करके। तो फिर 72 हूरें कहाँ क्या करेंगी फिर वो? मतलब अजीब सी स्टोरीज हैं, कंट्रोवर्सीज इतनी हैं उसमें कहीं, मतलब एक कमज़ोर फिल्म का जो कमज़ोर स्क्रिप्ट होता है, बिल्कुल ही बेसरोपा स्क्रिप्ट, उस पर ये रिजवान टाइप के लोग परेशान नॉन मुस्लिम लोगों को खींच रहे हैं अपनी तरफ, जबकि अपने मुल्क में रिलीजियस माइनॉरिटीज़, मतलब ये आप देखें अमेरिका में जाके किस तरह लिबर्टी से ये सब चीज़ कर रहा है। अब ये करने का उसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जिनकी वीडियोस हैं उनको तो मेचे में रखा जा सकता है ना, उनको तो पीटीआई के अंदर रखा जा सकता है ना। इसका दूसरा पहलू ये है कि अब उन्हें बता दिया गया कि और इस मुल्क के अंदर और कोई ये आपकी वीडियोस जो है वो जारी नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ मेरे पास है, और आपको मेरी बात मानना पड़ेगी, और आपको जो है वो उसके ऊपर जो है वो मुझसे थप्पड़ भी खाने पड़ेंगे, जिस तरह मौलवी कवि खाना रहे। कोर्ट ने क्या कहा कि एक बार मुसलमान हो जाए जो, वो फिर वापस मुर्तद हो, मतलब जो इस्लाम छोड़ देना उसको मुर्तद कहते हैं। तो इस्लाम के मुसलमान होने के बाद जो मुर्तद हो जाए उसकी तो सज़ा मौत है। तो आप इस्लाम तो छोड़ नहीं सकती अब, और उसको दारुल अमान भेज दिया। उसके माँ बाप रोते रहे कि हम उसके माँ बाप हैं, हमारी बच्ची है, हमने पैदा किया। उसके माँ बाप रोते रहे। ये पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ कर रहा है, लेकिन दूसरे मुल्कों में जाके, काफिर मुल्कों में जाके सड़क पे नमाज पढ़ते हैं। जैसा कि हमने देखा पश्चिम बंगाल के अंदर से, आपने इस वीडियो में देखा, पश्चिम बंगाल के माध्यम से भारतीय फौज के अंदर घुसपैठिए घुस रहे हैं, और सिर्फ ये भारतीय फौज तक सीमित नहीं है, भारत के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो फौज हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, यहाँ तक कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में भी हर जगह घुसपैठिए और अपना चरित्र बेचने वाले लोग तो होते ही हैं। अब ये सब वो चीज़ें हैं जिसने इस देश को असलियत में तबाह किया। अगर आप इतिहास देखें भारत का, तो कहने को तो था कि भैया विदेशी आ गए, ये आ गए, वो आ गए, उनके आने तक, जो विदेशी आने की हम लोग बात करते हैं, वो विदेशियों के आने तक तो यहाँ पर कोई कन्वर्टर नहीं हुआ था। यहाँ पर सब के सब हिंदू ही थे, मोर और लेस। वो ही लोग थे जिन अंदर से तो पूरी तरीके से अपनी आत्मा के सौदा कर चुके थे, बस वो था कि रिलीजन बदलने की देरी थी। और भी अलग लोग होते हैं, कई लोगों ने रिलीजन नहीं भी बदला, वो भी सच है, कई लोगों ने बदल दिया, हर तरीके से सच है। ये मतलब नहीं कि जो रिलीजन बदलने वाले सबके सब ऐसे गद्दारी हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक हद तक कुछ लोगों के लिए थ्योरी फिट बैठती है साफ तौर पर। तो इसी तरीके से हमने देखा, ये उनको बुलाने वाला कौन था, उनको अंदर से सपोर्ट करने वाला कौन था। जब अंग्रेज़ यहाँ से गए, तो अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो यहाँ पे स्थिति बिगड़ी थी, उसको संभालने की जगह अलग देश बनाने वाला कौन था? कोई बाहर वाला नहीं था। आज ही पश्चिम बंगाल में कौन है, आज इधर कौन है, उधर कौन है? जो हम देखते हैं पुलवामा के ऊपर हमला हो गया, पुलवामा के ऊपर लोग, मुझे तो नहीं लगता कराची से कोई आके घुसा होगा, हो सकता है एक दो लोग घुसे हों, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोग तो यहीं भारत के निवासी रहे होंगे।
कश्मीर के हम देखते हैं, कश्मीर में जो पत्थर चलाते हैं फौजियों पे, जो फौजियों को मारते हैं, जो फौजियों के खिलाफ बार बार हम देखते हैं अलग अलग ऑपरेशन चलाते हैं, जो आम लोगों को मारते हैं, आम लोगों को भगाते हैं, वहाँ कश्मीरी पंडितों को तो भगाया ही भगाया। हम देखते हैं कि कोई और यूपी बिहार से कहीं से कोई आदमी वहाँ पे कुछ जा करके बतासा बेच रहा है, मेडिकल स्टोर कर रहा है, कोई लेबर वगैरह कुछ भी कर रहा है, पूरे देश भर से कहीं से भी जाकर कुछ भी कर रहा है, वहाँ पर नौकरी कर रहा है, वो सब लोग को वहाँ भगाया जाता है। सिर्फ वहाँ नहीं, देश भर के अलग अलग हिस्सों में सब चीज़ हम देखते हैं, केरला में हम देखते हैं, हैदराबाद में, अलग अलग जगहों पर देखते हैं, कोई शहर से छूटा नहीं है। कौन है ये सब? क्या पाकिस्तान से लोग आते हैं? रोज़ कराची से फ्लाइट पकड़ के आते हैं। उदयपुर में हमने देखा किस तरीके से एक व्यक्ति का सर काट दिया गया कैमरे के सामने बिना किसी संकोच के। मतलब बिल्कुल डर नहीं है पुलिस का, बिल्कुल डर नहीं किसी का, खुलेआम सर काट के मैसेज दे रहा है। हैवान भी शायद इतना बुरा बर्ताव ना करते हो। कौन थे? कराची से दोनों लोग एयरपोर्ट से बैठ के आए थे क्या सुबह की फ्लाइट से? जी नहीं। कहाँ से ये सब होता है? और भारत के अंदर इतनी सारी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, ये सब लोग क्या बाहर से आते? नहीं। तो ये जो अंदर से खोखला करने वाले लोग हैं, और इसमें ऑब्वियसली मोर और लेस हम देखेंगे तो हर तरफ के ही लोग हमको नज़र आएंगे, ज़्यादातर कहीं कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं से भी 0% लोगों कुछ ना कुछ हर तरफ से थोड़ा गद्दार होते ही हैं। तो बड़ा सवाल है ये सब। अब इतनी बड़ी आदमी, लाखों की आर्मी जो है भारत की, उसमें से चंद कुछ सैकड़ों, कुछ 100 या कुछ व्यक्ति ही घुस आए हों और पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हों, चाइना के लिए काम कर रहे हो, अमेरिका के लिए काम कर रहे हो, तो कितना बड़ा थ्रेट ये हो सकता है भारत के लिए हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते।